हमारे माशरे में एक लड़की की किस्मत और अच्छी ज़िंदगी का इंसार उसकी तालीम या उसके सोशल स्टेटस पर नहीं होता, बल्कि उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाले मर्द पर होता है। हमारे यहाँ जब किसी लड़की की शादी होती है ना, तो वो यूजली एक सिंसियर और लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड और केयरिंग इन लॉज को एक्सपेक्ट कर रही होती है। बट रियलिटी नॉट मैच योर एक्सपेक्टेशन। बाज़ टाइम ऐसा होता है, कुछ टाइम गुजारने के बाद हस्बैंड और वाइफ के इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहे होते, उनके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स और इख्तलाफात इंक्रीज़ कर जाते हैं और जो उनके रिश्ते को कमज़ोर और डेलिकेट कर देता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और विदाउट किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस के हम अपने अंदर कुछ ऐसी आदत डेवलप करने और कुछ ऐसे पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करें जिससे हमारी मैरिड लाइफ हैप्पी एंड स्मूथ हो जाए। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ 8 ऐसी हैबिट और बातें शेयर करूंगी जिससे आप अपनी मैरिड लाइफ को जॉय एंड स्ट्रेस फ्री और चेयरफुल बना सकते हैं। तो हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग भी ठीक हो, खैर आफियत से हों। आमीन सुम आमीन। तो मैं आज बना रही थी मुर्गी के पंजे। वैसे तो जब मैं ससुराल में आई थी तो यहाँ पर ये मंजे बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे, तो मेरे छोटे बेटे ने खाए भी हैं अक्सर। लेकिन जब से मैंने खुद कुकिंग करना शुरू की है तो मैंने ये बहुत कम बनाए थे। तो मेरे छोटे बेटे ने जब ये देखे तो वो कहने लगा, मम्मा ये तो मुर्गी के पाँव हैं, ये तो इन पाँव से कहाँ कहाँ जाती होगी, मैं तो नहीं खा रहा। तो वो इस तरह की बातें करने लगा। लेकिन फिर भी मैंने उसको बहुत कहा कि ये धो के जला के ऐसे बनाऊंगी, ऐसे किए, लेकिन उसने फिर भी नहीं खाए। तो बस अपनी अपनी पसंद है। तो साथ साथ आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती रहूँगी। तो चलते हैं हम अब अपने टॉपिक की तरफ। पॉइंट नंबर 1, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हस्बैंड और वाइफ में छोटी छोटी बात पर नोक झोंक हो जाती है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं या फिर एक छोटा सा इशू बड़ा बन जाता है। तो ऐसी सूरत में औरतें ज़्यादातर मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं और छोटी सी बात पर घर में हंगामा बना लेती हैं और कई कई दिन तक बात नहीं करती। ठीक है, उस टाइम आपको बात बुरी लगती है, लेकिन उसको ड्रैग ना करें, उस मामले को ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करें। थोड़ी देर बाद बात को भूल कर किसी बहाने से अपने हस्बैंड के साथ बात कर लें। डोंट फॉरगेट, अल्लाह ताला ने मर्द को सुपरमेसी दी है और ये चीज़ से हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। चाहे हम औरतें कितनी ही हाई क्वालिफिकेशन हो, अच्छी पोस्ट पर हों, अपने हस्बैंड से अच्छा अर्न कर रही हों, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने सिक्योरिटी मर्द को दी है और औरत को नहीं दी। अल्लाह ताला ने मर्द को हाकिम बनाया है और इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते। बहुत से मकामात ऐसे भी हैं जहां औरतों को अल्लाह ताला ने ज़्यादा दर्जा दिया है, जैसे माँ के पाँव के तले जन्नत है। बेटी पैदा होती है तो रहमत के फरिश्ते घर पर आते हैं। इसी तरह कई ऐसी हदीस हैं और कई ऐसे मकामात हैं जहाँ अल्लाह ताला ने औरतों को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ दी हैं, लेकिन घर का हाकिम और सरबराह ना अल्लाह ताला ने मर्द को ही बनाया है। शादी के जो शुरू के साल होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी अगली लाइफ के ताल्लुक इसी टाइम की रिएक्शन की बेस पर होते हैं। अगर आप स्टार्ट में ही कहीं कहीं दिन बात नहीं करते, नाराज़ रहते हैं, एक दूसरे के साथ खफा रहते हैं, तो फिर आप अपने आपस के ताल्लुक़ को ना उस वक्त लिमिटेड कर लेते हैं और जब ताल्लुक़ लिमिटेड हो जाते हैं ना, तो अल्टीमेट आपको एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने की आदत ही नहीं होती। और अगली लाइफ में जब बच्चे बड़े होकर अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाते हैं तो ये लाताल्लुक़ी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इसलिए ना आप लोग ना अपने आपस के ताल्लुक़ को मजबूत रखें। पॉइंट नंबर 2, आपके हस्बैंड की जितनी भी सैलरी है, जितनी भी इनकम है, उसी में गुजारा करने की कोशिश करें। आपका काम है अपने घर को अपने बजट में कैसे मेंटेन रखना है। हस्बैंड कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको ये हरगिज़ ना कहें कि आप कम कमा रहे हैं, आपकी सैलरी कम है, हमारी नीड्स और रिक्वायरमेंट उससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये देखें कि आप घर के अगर कोई चीज़ें एक्स्ट्रा आप करने की चाह रही हैं तो अपने हस्बैंड से उसको डिस्कस ज़रूर करें, लेकिन अपना लहजा और अपने अल्फाज का चुनाव बहुत ठीक रखें, क्योंकि कभी कभी बात इतनी बड़ी होती नहीं, लेकिन हमारे अल्फाज और हमारा लहजा उसको बड़ा कर लेते हैं। तो ज़्यादा कोशिश यही करें कि जितने पैसे घर में आ रहे हैं उसी में मैनेज करने की कोशिश करें। देखें, अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो उसमें तो हर कोई बंदा दिमाग लड़ा ही लेता है, बगैर दिमाग चलाए ही उसको मैनेज कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कम पैसों में किफ़ायत से घर चलाना असली समझदारी है और जो पैसे घर आ रहे हैं उसमें आपकी मैनेजमेंट है, तो ये आपकी स्किल है। तो बी ग्रेटफुल।
पॉइंट 3, नो डाउट कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ लाइन फॉर द एनी रिलेशनशिप। आपस में अच्छी कम्युनिकेशन, एक दूसरे को समझना और सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी घर में कोई मसला होता है, लड़ाई झगड़े की कैफियत होती है, तो आपस के मसाइल और झगड़ों को सॉल्व आउट करने के लिए कम्युनिकेशन करें, तो ही आपके मसाइल हल होंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो एक बंदा अपने आप को कमरे में बंद कर ले और वाइफ हैं जो अपने माँ के घर चले जाएं। तो ऐसा करने से ना आपस में ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो जब आप बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो आपके मसले कभी हल नहीं होंगे। चुप रहने से, मुंह फुलाकर बैठे रहने से तो कोई मसला हल नहीं होता। देखिए, हम एक दूसरे के दिल का हाल तो नहीं पता होता ना, तो वाइफ को चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें। और अगर हस्बैंड को वाइफ की और वाइफ को हस्बैंड की कोई आदत चेंज करनी है, तो बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व आउट होगी। पॉइंट नंबर 4, देखिए, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। जब शादी होती है तो हम एक दूसरे को सारे फॉल्ट और सारी अच्छी आदतों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। आपके हस्बैंड में खूबियां हैं तो खामियां भी हो सकती हैं। हो सकता है आप में से कोई एक ज़िद्दी भी हो, ओवर रिएक्ट करता हो, कोई लापरवाह हो। एक दूसरे को तो सब खूबियों और खामियों के साथ एक्सेप्ट करना ही इस रिश्ते की खूबसूरती है। अगर आपके हस्बैंड में 2-3 खामियां हैं तो 10 अच्छाइयाँ भी तो होंगी, उनको मार्जिन दें। इस तरह जब लड़ाई होती है तो ये ना सोचें कि उसने ज़्यादती की, इसने ज़्यादती की, तो ये खुद ही मनाएं। कोशिश करें कि आप खुद मना लें, किसी बहाने से उनसे बात कर लें। जब आप एक दफ़ा या 2 दफ़ा ऐसा करेंगी ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम उनको भी रियलाइज़ होगा, तो वो अगली दफ़ा वो भी आपको मनाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कई वो ख़वातीन जो होती हैं ना, कंपेयर कर रही होती हैं अपने हस्बैंड को कि फ़लाँ का हस्बैंड बहुत अच्छा है, फ़लाँ का हस्बैंड बहुत केयरिंग है, या उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा कमाता है। दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी लाइफ अच्छी नहीं लगती, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी लाइफ में फॉल्ट्स होते हैं, कोई ना कोई मसला और प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती। उनको देखकर हम ये फील हो रहा होता है इनके पास तो ज़िंदगी की हर सहूलत है, इनके बच्चे जो हैं बहुत फर्माबरदार हैं, कामयाब हैं, इनका रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन किसी के घर के अंदरूनी हालात तो हम झांक कर नहीं देख सकते ना, और कि उनके घर में कितने मसले और परेशानियों से वो दो चार हैं। इसलिए हस्बैंड की अच्छाइयों को याद रखिए और उनको दूसरे हस्बैंड के साथ कंपेयर ना करें। जो है उसी का शुक्र अदा करें। और एक अच्छे रिलेशनशिप की निशानी ये भी है एक दूसरे को माफ़ करना। आजकल की लड़कियों का टेम्परामेंट बहुत हाई होता है, छोटी छोटी बात पर ससुराल में हंगामा खड़ा कर देती हैं और ससुराल छोड़कर मैके चली जाती हैं और वहाँ से फिर डिफरेंट शराइत रख लेती हैं, कहीं कहीं दिन तक वहाँ बैठी रहती हैं और कोई मनाने आएगा। यकीन करें, जब आप अपने मसले और मसाइल दूसरों को इंटरफेयर कर लेते हैं ना, तो वो मसले फिर बड़े हो जाते हैं, कम नहीं होते। यहाँ से भी एक छोटी सी एग्जांपल ये भी दूंगी कि ये अगर मैका अगर थोड़ा दूर है तो जाने में थोड़े दिन लग जाएं, तो फिर उनको ना घर में रहकर रियलाइज़ हो जाता है कि कौन थोड़ा जो है ना कौन गलती पर था, या फिर हमने छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा बना लिया। तो कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों को ना घर में आपस में मियाँ बीवी ही ना आपस में सॉल्ट आउट कर लें, और ये छोटी छोटी बातें अपने बहन भाइयों को और अपने माँ बाप को ना बताएं। आपका दिल तो अपने हस्बैंड से साफ़ हो जाता है, आप फिर से वहीं आकर अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन आपके बहन भाइयों और माँ बाप के दिल में ना वो बातें सारी ज़िंदगी रहती हैं। और पॉइंट नंबर 6 के कभी कभी सुलह में या लड़ाई में ऐसा भी होता है, अगर हस्बैंड और वाइफ अकेले भी हों या फिर आप थर्ड पर्सन को भी बीच में आप मिला लें और बैठकर आप लोग ऐसे फैसला या सुलह कर रही हों, तो प्लीज़ पिछली बातों को और या फिर अपने हस्बैंड की जो उनके अंदर खामियां हैं उनको बार बार मत दोहराएं, ना बताएं, क्योंकि बाज़ टाइम जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, ये बाद में आपके लिए खुद जो है ना वीक पॉइंट बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 है, एक दूसरे की तारीफ़ करें। देखें, अल्लाह ताला ने ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बनाया है और इसको इतनी ही खूबसूरती से आपने निभाना है। अगर आपको अपने हस्बैंड की कुछ बातें अच्छी लग रही हैं तो उनको ज़रूर बताएं, ताकि वो और अच्छे तरीके से उनको निभा सकें। नई शर्ट पहनी है उसकी तारीफ कर दें, उनकी पर्सनालिटी को, उनके काम को अप्रिशिएट करें। एंड सेंस ऑफ ह्यूमर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो इसलिए कुछ जोक्स, कोई फनी सिचुएशंस उनके साथ शेयर करें। शेयर फ्यू लाफ्स टुगेदर, हैव सम फन टुगेदर। Next habit is never go to bed until you solve the problem.
ठीक है, अगर दिन के टाइम पे आपका कोई भी डिसएग्रीमेंट, कोई लड़ाई, कोई छोटा-मोटा इश्यू हो गया है तो उसे दिन के टाइम ही सॉल्व करें, रात तक इस बात को ना जाने दें और सोने से पहले-पहले अपने मसले सॉर्ट आउट करें। और इस चीज़ को हमारे दीन में भी एम्फसाइज़ किया गया है कि सोने से पहले-पहले अपने झगड़े, मसले मसाइल को ख़त्म करें। अगर आपके हस्बैंड ने आपको नहीं मनाया तो आप मना लें, आप उनसे बात कर लें, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें क्योंकि औरतें ही ज़्यादातर कंप्रोमाइजिंग होती हैं और घर को समझदारी से चलाना उन्हीं के इख्तियार में होता है। चीज़ों को लेट इट गो करने की कोशिश करें, हस्बैंड को स्पेस दें। और यहाँ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि हर वक्त अपने हस्बैंड को फ़ोन कर करके ना पूछें कि आप इस वक्त कहाँ हैं। इन चीज़ों से ना वो ऑफेंड होते हैं। अगर वीकेंड है, उन्होंने दोस्तों के साथ कहीं जाना है तो उन्हें जाने दें। सारा वीक और सारा महीना वो आपके साथ ही होते हैं। अगर कभी मंथ में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग पे या किसी और गैदरिंग में जाना चाहते हैं तो उन्हें अलाउ किया करें। एक ही माहौल में रहने से और आपकी डिक्टेटरशिप से वो उकता जाते हैं और उन्हें एक फ्री माहौल चाहिए होता है। सो नेवर कंपेल देम एंड लेट देम एंजॉय देयर लाइफ एज वेल। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज नेवर चीट योर हस्बैंड। उनका ट्रस्ट ब्रेक ना करें, कभी झूठ ना बोलें, धोखा ना दें और डिसलॉयल्टी कभी ना करें उनके साथ। क्योंकि आजकल के दौर में कई खवातीन ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड्स के साथ लॉयल नहीं होती, उनको चीट कर रही होती हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करें क्योंकि इस चीज़ की इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा मुमानियत की गई है। अपने हस्बैंड के साथ हमेशा लॉयल रहें क्योंकि आप और आपका घर एक किस्म की आपके पास उनकी अमानत होती हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज टॉक अबाउट योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर के प्लान्स और गोल्स के बारे में हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर डिस्कशन किया करें क्योंकि जो कपल्स अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हुए घबराते हैं उनके यूजुअली कोई गोल्स नहीं होते और जो एक दूसरे के साथ मशवरे और प्लान से चलते हैं उनका फ्यूचर हमेशा ब्राइट होता है। सो ये थी वो सारी हैबिट्स और बातें और टिप्स है जो आप अपनी लाइफ में ऐड करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा हैप्पी और स्मूथ बना सकती हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।